मुझे जाना हो। ये उसके बेटे ने मुझे ये बात बताई। पहली बार उनके मिलन हुआ था, दूसरी बार मिलन नहीं हुआ। गुरु और शिष्य में दूसरी बार मिलन नहीं हुआ, पहली बार मिलन हुआ था। लेकिन पहली बार मिलन वो चुंबक और लोहे की तरह प्रीति की तरह मिलन हुआ। तो गुरु का जो शब्द है, जब हमारी ऐसी अवस्था आती है जब हमें आगे की यात्रा करनी पड़ती है, तो वो चलावा आरती के शब्द में लिखा हुआ है, जादिन हंसा तन तजे बीच ही अटके आए, शब्द पुरुष को आन पहुंचे वो यम से लिंग छुड़ाए। ऐसा शब्द है। साहेब ने कहा है कि हे शिष्य साधक, मेरे शब्द में इतनी ताकत है, मेरे हंस यदि यात्रा कर रहा है और उसको कुछ भी अड़चन आएगा तो मेरा शब्द वहां पहुंचेगा और उस जीव को अपने मार्ग में ले जाएगा। इसलिए हम कबीरपंथी लोग सदगुरु के शब्द रूपी नाव में ही बैठकर यात्रा करते हैं। हमारी ये साधना है। इसीलिए साहेब कहते हैं, संतों शब्द साधना कीजिए। हे संतों, गुरु के बताए हुए शब्द की साधना को जागृत रखो। गुरु के बताए हुए शब्द की साधना को आप जागृत रखो, उसको सोने मत दो। वो शब्द की जागृति ही तुम्हारे पथ की जागृति बनती। तो ये भेद जो है सदगुरु ने हम सब हंसों जिज्ञासुओं के लिए दिया है। केवल गुरुमुखी होने से काम नहीं, सत्संग अच्छा सुनो। शब्द क्या कहता है, शब्द का क्या संबंध है, हमारी सुरति कैसी होनी चाहिए, हमारी पूरी चेतना कैसी होनी चाहिए, तब आपकी कमाई पूरी होती है। नहीं तो ये कमाई पूरी होती नहीं कमाई पूरी होती। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहिब ने हम सब के लिए इस संसार में भक्ति का, साधन का, शब्द का मार्ग दिया। इसलिए हम गुरु के शरण में आते हैं कि साहेब हमारी सुरती वृत्ति इस जन्म में उस मुकाम के लिए लगे, उससे जुड़ जाए, ताकि उस जुड़ाव से ये जो हंस है, ये जन्म जन्म का बिछड़ा हंसा, जन्म जन्म से उस मुकाम से बिछड़ा हुआ जो हंस है, आपकी शब्द की ताकत से इसको अमर लोक का मुकाम दे। ये विधि इसीलिए की जाती है। उस गुरुमुखी हंस को ये विधि इसीलिए धर्मदास साहब को सदगुरु